प्रिय विद्यार्थियों, अब हम द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति के ऐतिहासिक लेख मुख्यतः विभिन्न बौद्ध संप्रदायों के विहित विनय ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली के बालुकाराम में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ भिक्षु सब्बकामी ने किया था। और इस द्वितीय संगीति को शिशुनाग वंशी राजा कालाशोक का संरक्षण प्राप्त था। अब कारण क्या है? वैशाली के भिक्षु मौद्रिक दान स्वीकार कर रहे थे, जिन्हें वज्जीपुत्र कहा जाता था, और अन्य लचीली प्रथाओं का पालन कर रहे थे। इन प्रथाओं को अक्सर 10 अंक के रूप में वर्णित किया जाता है। हालांकि विवाद का जो मुख्य मुद्दा आम लोगों से पैसे स्वीकार करना था। इन प्रथाओं को सबसे पहले यासा काकंद पुत्र नामक एक भिक्षु ने देखा, जिन्होंने अन्य बुजुर्गों को सतर्क किया और भिक्षुओं को बुलाया, जिसके कारण द्वितीय बौद्ध परिषद का निश्चय किया गया। अब विनय का विवाद क्या था, जरा उसे जानिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि अपरिग्रह यानी ज़्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, किसी वस्तु के साथ लगाव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मनुष्य को क्या होगा, दुख प्राप्त होगा। क्योंकि जब किसी चीज़ के लगाव होता है या किसी चीज़ के खोने का भय होता है, तो मनुष्य उस तृष्णा के भवसागर में उलझ जाता है और पुनः दुख को प्राप्त होता है। और जिसे आर्य सत्यों का बोध करना है, तो कहा गया है कि उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो विनय का विवाद क्या था? कहते हैं, थेरवादी बौद्ध धर्म के पाली कैनन के कुल्लवग्गा का यह मानना है, कुल्लवग्गा एक ग्रंथ है, उसमें यह मानना है कि वैशाली यानी वज्जीपुत्र का भिक्षु 10 अंक यानी 10 वत्थुनी का अभ्यास करते थे, जो विनय नियमों के खिलाफ था। पहला, नमक को मरे हुए पशुओं के सिंग में संग्रहित करना, जिसको सिंगिलोन कप्पा कहा जाता है। यानी जो नमक था वो मरे हुए पशुओं के सिंग में रखा जाता था। नंबर 2, दोपहर के समय सूर्य की छाया 2 अंगुल के बराबर रह जाने पर भी भोजन कर रहे थे, जिसको कहा गया दुआंगुल कप्पा। कहते हैं कि इस समय बौद्ध भिक्षुओं को भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, एक बार भोजन करें फिर भी भिक्षा के लिए गांव में जाना, यानी एक बार भोजन करने के बावजूद भी भिक्षा के लिए गांव में जाना, यह भी गलत माना गया, क्योंकि ये बौद्ध भिक्षुओं का कार्य नहीं था, जिसको गामंतर कप्पा कहा गया। एक ही जिले में रहने वाले भिक्षुओं द्वारा अलग अलग उपोषण का आयोजन करना, यानी आवास कप्पा का आयोजन। 5वां, जब सभा अपूर्ण होने पर भी आधिकारिक कार्य करना, यानी अनुमति पा। 6वां है किसी अन्य धर्म के अभ्यास का पालन करना, यानी आचिन्न कप्पा। 7वां, मध्याह्न भोजन अमाथि तकप्पा, यानी मध्याह्न भोजन कर चुके व्यक्ति द्वारा खट्टा दूध पीना। 8वां, मजबूत पेय का उपयोग किड़वन से पहले किया जाना, यानी जलोगी कप्पा। 9वां, बिना सिले हुए किनारे वाले कंबल का उपयोग, यानी निषिदान कप्पा। और 10वां, सोना और चांदी स्वीकार करना, यानी जटरूप राजत कप्पा। तो रूढ़िवादी भिक्षुओं ने इन बिंदुओं पर सहमत होने से इनकार कर दिया, जिनको स्थविर कहा जाता था, थेरवादी कहा जाता था। और उनके नेताओं में से एक यासा काकंद पुत्र ने सार्वजनिक रूप से वज्जीपुत्रकों की कार्रवाई की निंदा की। यासा ने तब कौशाम्बी देश को छोड़ दिया और पश्चिम में पावा और दक्षिण में अवंती से भिक्षुओं को बुला करके अहो गंगा में संभुता शानवासी की तलाश की, और उनकी सलाह पर, यानी संभुता शानवासी की सलाह पर उन्होंने सोरैया रेवत की तलाश की। साथ ही में उन्होंने बालुकाराम में सब्बाकामी से परामर्श किया। इसके बाद द्वितीय परिषद में 10 बिंदुओं को अमान्य घोषित कर दिया गया और यह निर्णय भिक्षुओं को बता दिया गया। अब इसके तुरंत बाद सिद्धांत का एक पाठ आयोजित किया गया, जिसमें सोरैया रेवत के नेतृत्व में 700 भिक्षुओं ने भाग लिया। पाठ 8 महीने तक चला। वज्जीपुत्रकों ने रेवता के परिषद के निष्कर्ष को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एक अलग संप्रदाय महासांघिकों का गठन कर दिया, जिसमें 10,000 भिक्षु थे, जिन्होंने अपना स्वयं का गायन आयोजित किया। तदनुसार थेरवाद बौद्ध धर्म से पता चलता है कि महासांघिकों ने उपरोक्त 10 बिंदुओं को जोड़ करके पारंपरिक विनय को बदलने की कोशिश की। पारंपरिक स्रोतों के अनुसार
विनय के बारे में इस विवाद के परिणाम स्वरूप संघ में पहली बार फूट हुई। अब भगवान बुद्ध के द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म में और उसके संघ में पहली बार विभाजन दिखाई देता है। इस तरीके से जो भगवान बुद्ध के वचनों को मानते थे, जो त्रिपिटकों पर ही अपना त्रिपिटकों को आदर्श मान करके चल रहे थे, वे स्थविरवादी कहलाए। और जो लोग परिवर्तन चाहते थे कि इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए, वो महासांघिक कहलाए। इस प्रकार से स्थविरवादी यानी थेरवादी और महासांघिक संप्रदाय में बट जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह फूट उस समय नहीं हुई थी बल्कि बाद में हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से द्वितीय बौद्ध संगीति पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ और बौद्ध संगीति में हमें बौद्ध धर्म में 2 विभाजन देखने को प्राप्त हो जाता है।